लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग हुई। आपको पहले बता दें कि 2014-2019 में बीजेपी और एनडीए ने 25 की 25 सीटें जीत ली थी। इस दफा राजस्थान में चर्चा ये है कि बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे रही है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में राहुल गांधी ने जाति का जो कार्ड खेला, उसने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। और क्या इसीलिए जाति के जवाब में पीएम मोदी ने धर्म की पॉलिटिक्स शुरू की है? तो क्या राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अलग कुछ माहौल है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या राजस्थान में बीजेपी 25 सीटों वाली हैट्रिक लगाएगी? राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार कितनी जरूरी होती है। क्या अब की बार कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी को टक्कर दे रही है? मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। अब भी राजस्थान को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर हुए चुनाव की रिपोर्ट क्या है? और मोदी बार बार राजस्थान में मुसलमान और मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। क्या राहुल गांधी का जातीय जनगणना वाला एक्सरे वाला प्लान काम कर रहा है? कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? राजस्थान में अभी 25 लोकसभा सीटों में से पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हो चुका है और पीएम मोदी ने आज फिर राजस्थान के टोंक से मुसलमान और मंगलसूत्र वाली बात कही है। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं जाति की बात करते हैं और राजस्थान में कांग्रेस ने जिस तरह से उम्मीदवारों का जाल बिछाया है वो भी जाति पर आधारित है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस दफा चुनावी गर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। 25 में से 7 सीटों पर गर्म हवा बह रही है। 5 सीटों पर तो मुकाबला कांटे की टक्कर का हो गया है। तो क्या कांग्रेस के जाति वाले कार्ड के जवाब में पीएम मोदी धर्म वाला कार्ड खेल रहे हैं? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पहले चरण के तहत राजस्थान के 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 चुनावी सभाएं की। फिर भी पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों में एक भी सीट ऐसी नहीं जहां पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई हो। हैरानी की बात यह है कि फर्स्ट टाइम वोटर में भी मतदान के प्रति खास उत्साह नहीं देखा गया। राजस्थान में मतदान 1.74% से लेकर 8.48% तक कम हुआ। बीजेपी के लिए राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतना नाक का सवाल है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण में खेल हो चुका है। पहले चरण के चुनाव में जो रुझान देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी बैकफुट पे आ गई है। मैं पहले चरण का
परिणाम बता दूं आपको, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। परंतु यहां से पूरा नहीं होता, 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा बूंदी वालों को करना है, कोटा बूंदी वालों को। अगर कांग्रेस का दावा सही है तो क्या कांग्रेस का जातीय एक्सरे वाला दाव चल रहा है? जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। राजस्थान के दूसरे चरण की 13 सीटों में जिन 5 सीटों पर बड़ी टक्कर है, जिनमें टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, इनमें से मेवाड़ की उदयपुर, राजसमंद सीटों पर लोग मोदी फैक्टर की बात करते हैं, तो टोंक और बांसवाड़ा सीट पर लड़ाई रोचक बताई जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी राजस्थान की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति छीनने की गहरी साजिश कर रही है। मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। अब एक तरफ कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को जाति के एंगल में फंसाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी धर्म के मायाजाल से वोटरों को बांधने की कोशिश कर रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। कांग्रेस पूरी तरह से जाति की राजनीति कर रही है राजस्थान में, तो राजस्थान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म की चाल चली है। बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं हो, और कांग्रेस जानती है कि हिंदू वोटों के बंटवारे से ही हम जीत पाएंगे। इसीलिए धर्म और जाति दोनों की राजनीति दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।